बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए लिख रहा हूँ 10th क्लास की इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कि आपने पेपर को कैसे सॉल्व करना है। और ये मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, जो पंजाब के 9 बोर्ड हैं उनके लिए। ठीक है, तो पंजाब का ये पेपर पैटर्न है 9 बोर्ड्स का और सब का एक जैसा पैटर्न होगा। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखें जी, ये मेंशन है इंग्लिश कंपलसरी, यानी कि इंग्लिश लाजमी। और ग्रुप 1 से मतलब है, मुराद है मतलब है इसका कि अगर आप फर्स्ट टाइम देंगे तो ग्रुप 1 होगा, अगर आप सेकंड टाइम देंगे तो ग्रुप 2 होगा, सेकंड ग्रुप होगा। इसके ऑपोजिट साइड देखें तो टाइम अलाउड 20 मिनट्स, यानी कि आपको ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए मेंशन लिखा ना ऑब्जेक्टिव, इसको सॉल्व करने के आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। और मैक्सिमम मार्क्स, कम जो इसके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो 19 होंगे, 90। ठीक है, तो ये अब यहाँ मैं बात क्लियर कर दूँ। नीचे उन्हें एक नोट लिखा हुआ है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी और सी, ए बी सी और डी। आपने इनमें से करेक्ट जो सा ऑप्शन है उसको सोच के समझ के, यानी कि सिलेक्ट करके बबल शीट के जो ऊपर बबल बने उनको फिल करना है। और आप मार्कर और पेन जो सा इस्तेमाल कर सकते हैं बबल फिलिंग के लिए, लेकिन कटिंग या 2 से ज़्यादा आपने फिलिंग की तो आपके बबल्स जो से हैं, मतलब कि जो आप बबल्स 2 से ज़्यादा फिल करेंगे या उसमें कटिंग की तो वो उसको नंबर नहीं मिलेंगे, उसको 0 नंबर मिलेंगे। यानी कि तो हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। 19 आपसे यहाँ एमसीक्यूज दे जाएंगे और यहाँ पर क्या था, आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 90 बता दिए गए हैं। तो टाइम उसका टोटल 20 मिनट है। तो अब देखते हैं वो 19 एमसीक्यूज जो पैटर्न है वो क्या है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के जो है टोटल 4 पोर्शन होते हैं इंग्लिश के अंदर। जो पहला पोर्शन आता है वो होता है आपका वर्ब का, फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया जाता है, आपने ग्रामर के अकॉर्डिंग जो उसका करेक्ट वर्ड है, यानी कि जो डायरेक्ट वर्ब की फॉर्म है, जो डायरेक्ट उसमें वर्ब है और जो डायरेक्ट फॉर्म है वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। लेकिन एक बात याद रखिए कि आपने इस पेपर के ऊपर फिल नहीं करना। यहाँ मैंने बल्कि आपको अभी ऊपर कुछ देर पहले ये बताया कि आपने उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 नंबर के अकॉर्डिंग, उसके सामने आपको बबल शीट जो सी आंसर शीट पर दिए गए होंगे उसके अकॉर्डिंग जो एग्जैक्ट यहाँ से आंसर है वो देखकर आपने वहाँ फिल कर देना है। जैसा कि यहाँ पर अब मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, शी डैश हर कैट वर मच, तो इसका जो राइट आंसर है उसको यहाँ टिक नहीं करना। तो आपने इधर से क्या करना है, जो बबल शीट आपको आंसर शीट दी जाएगी उसके ऊपर आपके नंबर 1 के आगे इस तरह से ए बी सी और डी के 4 ऑप्शन अवेल होंगे। आपने उनमें से जो करेक्ट जो सा बबल उसको फिल कर देना है। तो इस तरह के आपको 5 नंबर के जो पहले पोर्शन में 5 जो से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जिनको आपने बबल शीट के अकॉर्डिंग आंसर शीट के ऊपर सॉल्व करना है। और ये जो पहला पोर्शन होगा फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। दूसरे पोर्शन में क्या होता है, करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, यानी कि आपको जहाँ पर जो है 4 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, एक वर्ड के स्पेल को जो से आपने करेक्ट करने हैं, यानी कि स्पेल आपके गलत होंगे, आगे स्पेल जो से हैं आगे पीछे होंगे, तो उनमें जो सही वर्ड बनता है उसका सही स्पेल है उसको सिलेक्ट करना है और उसको सिलेक्ट करके बबल शीट के ऊपर आपने उसको सॉल्व करना है, यानी कि उसको बबल को फिल कर देना है। तो ये आपके जो करेक्ट स्पेल के ऑप्शन है वो 4 अदद आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आपको जो 6 से लेकर 9 तक आएंगे वो आपके स्पेल करेक्शन के होंगे दूसरे पोर्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा पोर्शन है इसके अंदर लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ये जो आपके नीचे अब आंसर आ रहा है ये आपकी बुक में से एक्सरसाइजेज में से लिया गया होगा और बुक के अंदर चैप्टर में से भी यहाँ से सेंटेंस लिया होगा। कुछ को अंडरलाइन किया गया है, कुछ के लिए स्पेस दी गई है, कुछ के मीनिंग से पूछे गए हैं। सिनोनिम्स, ऑटोनॉमी। ठीक है, तो ये आपने सोल्व कैसे करना है कि इसका वो पूछा है द सिनोनिम्स ऑफ जो सा लवली इज। अब इसका जो सिनोनिम्स वर्ड है इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से और उसको बबल शीट के ऊपर उसके नंबर के अकॉर्डिंग ए बी सी डी जो भी इसका आंसर होगा उसमें फिल कर देना है। ये बाकायदा आपको 5 नंबर का ये भी आपका तीसरे पोर्शन में ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 1 के। एमसीक्यूज की बात यहाँ हो रही है अभी। और इसका लास्ट जो पोर्शन है एमसीक्यूज का इंग्लिश का वो आता है ग्रामर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बकायदा लिखा है करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, यानी कि आपको यहाँ 5 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, इनमें से आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और जो इसका करेक्ट ऑप्शन है उसको बबल शीट के अकॉर्डिंग आपने नंबर के सामने उस बबल को फिल कर देना है। और बकायदा कुछ यहाँ वर्ड अंडरलाइन होंगे, कुछ यहाँ पर स्पेस में होंगे। तो ये चीज़ ज़रा केयरफुली करनी है, ध्यान से करना है इसको फिल। और याद रखिए कि एमसीक्यूज जो से होते हैं वो टोटल आपको 19 आने में कहता मैंने आपको यहाँ ऊपर बता दिया, यहाँ पर 90। और कोई बबल आपने बड़े सोच समझ के फिल करना है, क्योंकि जो एक बार बबल फिल हो गया वही काउंट होना है। और अगर एक से दूसरा बबल फिल करेंगे तो वो टोटली दोनों
मतलब वो दोनों बबल गलत हो जाएंगे और आपको इसके इस क्वेश्चन के नंबर के इस क्वेश्चन मार्क्स के नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो ये आपका 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव का 10th क्लास इंग्लिश जो पंजाब बोर्ड्स हैं उनके लिए ये पेपर का पैटर्न है। इसी तरह से इनका जो दूसरा पेपर पैटर्न है वो है सब्जेक्टिव पार्ट, ये बाकायदा लिखा हुआ है ऊपर सब्जेक्टिव पार्ट। उसी तरह से इस साइड पर तो इंग्लिश कंपल्सरी ग्रुप 1 है, लेकिन इसके अपोजिट साइड पर टाइम चेंज है, मार्क्स चेंज है, क्योंकि अब हम सब्जेक्टिव पार्ट में आ चुके हैं। टाइम अलाउड आपको 2 घंटे 10 मिनट दिया जाएगा। टाइम अलाउड 2.10 आवर्स, यानी कि 2 घंटे 10 मिनट टोटल टाइम होगा आपको उस सब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए, जबकि आपके पास मैक्सिमम जिसके मार्क्स होंगे वो 56 होंगे, यानी कि 56 मार्क्स का ये पेपर होगा सब्जेक्टिव। तो 19 नंबर पीछे ऑब्जेक्टिव के थे, 56 नंबर सब्जेक्टिव के थे, ये टोटल 75 मार्क्स बन जाते हैं। तो इसमें चलते हैं जी पेपर्स की जानिब। तो इसका जो सेक्शन 1 है ये होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें क्या होता है, आपसे यहाँ कहेगा राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और कोई से 5 आपने इनमें से करने हैं। 2 नंबर का 1 होगा तो 10 नंबर इसके आपको मिलेंगे। तो मेरी एक बात यहाँ आपको क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स की कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपकी बुक्स की एक्सरसाइजेज से और बुक के अंदर जो आपका सिलेबस है उसके अंदर भी कुछ उन्होंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि वहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप ज़्यादा भी इसमें प्रिपरेशन इजी करना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल के ऊपर बाकायदा जौन से नोट्स बनाकर गेस्ट पेपर बनाकर अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ से इसको वहाँ पे बाकायदा इनके साथ क्वेश्चंस के आंसर भी हैं। किताब की निस्बत तो बहुत वहाँ कम है, लेकिन अगर आप वो भी तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका उसी में से सारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसलेशन द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, यानी कि इनटू उर्दू आपने ट्रांसलेशन करनी है उर्दू में। आपको किताब की जो लेसन है उनमें से एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसका आपने तर्जमा करना है उर्दू में और इसके 8 मार्क्स होंगे, यानी कि 8 नंबर होंगे। तो एक बात बता दूं आपको स्टूडेंट्स क्लियर कि यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है कि इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो इसको दोबारा से वो तर्जमा ऐसा करेंगे इस पैराग्राफ एक सिंपल इंग्लिश में, ये बाकायदा यहाँ पर लिखा भी है। अगर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये भी ऑप्शन अवेल होता है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ट्रांसलेशन करते हैं तो हम भी आपको रिकमेंडेशन इसके ट्रांसलेशन की ही देंगे। स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे जो पूछा जाएगा राइट द समरी ऑफ द पोएम, ये बड़ा एक पॉपुलर क्वेश्चन है, मैट्रिक और जो सा 9th क्लास है और 10th क्लास है। तो आपसे एक जो सी समरी पोएम होती है उसकी आपने समरी लिखनी होती है और बाकायदा जो 10th क्लास की बुक है उसके अंदर टोटल 3 समरी हैं, ट्राई अगेन है, पीस है और गालबन एक और समरी है। तो इसमें ये होता है कि आपको यहाँ पे एक ही समरी दी जाएगी, आपने उसकी जो एक ही पोएम दी जाएगी जिसकी आपने समरी लिखनी है, लेकिन इसके ऑपोजिट आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, वो ये 5 नंबर का वैसे क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। उसमें ये होता है कि एक पैराग्राफ उसी समरी का दिया जाएगा, उसका आपने स्टैंजा लिखना है, यानी कि उसका कंसेप्ट जो है उसके ऊपर एक इंग्लिश का एक ट्रांसलेशन पैराग्राफ लिखना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें से बेसिकली जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो समरी को ही प्रेफर करते हैं, पोएम जो है इस पोएम की समरी को प्रेफर करते हैं। तो बकायदा हम भी आपसे समरी का ही यहाँ कहेंगे। तो बेसिकली यहाँ 3 समरी हैं, वो आपने जो से आपकी बुक्स हैं वो आपने लर्न कर लेनी है, तो उसमें से यहाँ एक समरी आपसे पूछी जाएगी। इसके आगे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एसे ऑफ 150 to 200 वर्ड्स ऑन एनी वन टॉपिक ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपने मजमून लिखना है जिसके कम अज़ कम वर्ड 150 से लेकर 200 होने चाहिए और उसमें यह भी आपको चॉइस दी जाएगी कोई सा एक लिखना है। नीचे आपको कोई से 3 टॉपिक बताए जाएंगे, आपकी जो इंग्लिश बी की ग्रामर की बुक है उसके अकॉर्डिंग ये वहीं से आएंगे। 3 में से आपने कोई सा एक जो सा है ऐसे जो सा लिखना है तीनों में से। तो ये याद रखिए कि कम से कम वो 150 से लेकर 200 तक उसके वर्ड होने चाहिए और इसके जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो 15 नंबर होंगे। इसमें आपने अच्छी अच्छी पोइट्री और इसको पैराग्राफिंग की शक्ल में तैयार करें, जो सा पेपर में लिखें, ताकि आपको पेपर में मार्क्स ना कटें और मुकम्मल नंबर आपको मिल जाएं। इसके साथ अल्टरनेट ऑप्शन एक और भी देते हैं, यानी कि एक तो आपको यहाँ पर उन्होंने 3 ऐसे दिए उसमें से एक करना है, तो इसके साथ एक इसी क्वेश्चन नंबर 5 में अल्टरनेट ऑप्शन होता है और का या आप कर सकते हैं कि आपको 100 से लेकर 150 तक एक पैराग्राफ लिखना है। इसी तरह से आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे नीचे, उनमें से आपने एक पैराग्राफ लिखना है, तो इसके भी वही सेम 15 मार्क्स होंगे। लेकिन जो मोस्ट स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे करते हैं, तो आप भी ऐसे ही करें ताकि आपके पेपर मार्क्स और पेपर में तैयारी में आसानी हो सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये होता है चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आपने करना है। आपको ये सेंटेंस दिए जाएंगे कोई से 8,
इनमें से आपने कोई से 5 करने हैं और इसमें से एक नंबर का एक सेंटेंस होगा, बकायदा आपके सामने यहाँ मेंशन भी है, ठीक है। तो इसमें से आपने कोई से 5 जो से हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। इसका अगर क्वेश्चन नंबर 7 आए, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस, यानी कि आपको पेयर ऑफ वर्ड दिए जाएंगे। पेयर ऑफ वर्ड क्या होते हैं कि ऐसे वर्ड जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है लेकिन स्पेल में फ़र्क होता है, ठीक है, या ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनकी स्पेल नहीं, आवाज़ एक जैसी होती है, स्पेल भी एक जैसे होते हैं, या स्पेल एक जैसी नहीं होती, आवाज़ एक जैसी नहीं होती। ये सारा सिस्टम पेयर ऑफ वर्ड में आ जाता है। आपको इन पेयर ऑफ वर्ड के जुमले बनाने, जैसे हम वर्ड सेंटेंसेस छोटी क्लासेस में करते थे, तो यहाँ पर तब भी कंप्लीट होते हैं कि आपको एक के यहाँ पे वर्ड सेंटेंस नहीं बनाना, आपने दोनों का सेंटेंस बनाना है, तो तब ये कंप्लीट एक नंबर बनता है। यूज एनी 5, यानी आपको कोई से 8 दिए जाएंगे किताब में से, जो ग्रामर बुक है आपकी इंग्लिश की, पंजाब बोर्ड टेक्स्ट बुक की, तो उसमें से आपने कोई से 5 को सोल्व करना है। तो अब चलते हैं इस पेपर के आखिरी क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। 8 नंबर का ये आपका क्वेश्चन आएगा कि आपके जो ये पैराग्राफ है, ये भी आपकी ग्रामर की जो बुक भी है इंग्लिश की, उसमें दिए गए हैं तकरीबन 40 पैराग्राफ है। उनमें से एक पैराग्राफ यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, उर्दू लिखा जो से उसकी उर्दू यहाँ मेंशन होगी बकायदा, जिसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना ग्रामर के थ्रू। तो ये पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए था। और इसके साथ एक और ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 में, या जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो आपको यहाँ कोई एक टॉपिक देंगे, उसके ऊपर आपने 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे यहाँ पे आ रोड एक्सीडेंट दिया गया तो उसके 10 सेंटेंसेस लिखने हैं, अगर जो बच्चा ये नहीं करना चाहता इंग्लिश मीडियम वाला। तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, बकायदा मैंने इंग्लिश जो से 10th क्लास से इसके जो से गेस्ट पेपर ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। मैं इसका जो सा लिंक है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा। और यही आपका स्टूडेंट्स पेपर पैटर्न होगा, जो कि पंजाब के स्टूडेंट्स हैं 75 नंबर का मार्क्स इंग्लिश का पेपर होता है, और इंशाल्लाह 2022 का भी यही पेपर सेट हुआ है। तो मैंने आज आपको इंग्लिश के बारे में गाइड किया जो 10th क्लास की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरह की हर किस्म की अपडेट्स मिलती रहें।